जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू के बारे में, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि है आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, इस धर्म से रिलेटेड हर एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी आप एग्जाम दीजिए गवर्नमेंट का, पूछा ही जाएगा 100%। आइए एक एक करके यहाँ समझते हैं किस टाइप का पूछा जाता है। ये पार्ट 2 है आपका। पार्ट 1 में हमने आपको बता दिया था बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड, आपका सारा कुछ बता दिया था, गौतम बुद्ध के बारे में भी। आइए इसमें हम लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व हुआ था, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी 563 ईसा पूर्व। याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो होता है बुद्ध का, वो कब हुआ था। महापरिनिर्वाण जो है बुद्ध का, वो कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर सी हो जाएगा, 483 ईसा पूर्व हो गया था यहाँ पर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था, यानी घर को छोड़ दिया था कितने वर्ष की आयु में। तो उस राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 3 का बी हो जाएगा, 29 वर्ष। याद रखिएगा 29, यहाँ पर 29 30 होता है ऐसे, 29 से 30 यहाँ पर। तो 3 का राइट आंसर होगा बी मेरे भाई। 29 वर्ष के उम्र में उन्होंने क्या घर को त्याग दिया था, छोड़ दिया था घर को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 देखिए कि बुद्ध को ज्ञान जो प्राप्ति के समय उनकी आयु कितनी थी। जो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उस समय उसकी आयु कितनी थी, यानी 35 वर्ष के उम्र में उन्होंने ज्ञान हासिल किया, या फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई उनको 35 साल की उम्र में, और उन्होंने घर को छोड़ा 29 साल की उम्र में। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 देखिए मेरे भाई कि बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। बुद्ध के जो पुत्र था, तो बुद्ध के पुत्र का यहाँ पर नाम क्या था। तो 5 का यहाँ पर बी हो जाएगा, राहुल। उनका नाम क्या था, उनके पुत्र का बेटा का नाम था राहुल। और पूछा जाता है यहाँ पर बुद्ध के यहाँ पर जो उसका नाम था, जो आपका उपनाम या फिर कह सकते हो जो उसका पुराना बचपन का नाम है, वो उनका सिद्धार्थ नाम था। बुद्ध के बचपन नाम सिद्धार्थ था और इनका पुत्र राहुल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 देखिए कि बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है। बौद्ध धर्म का जो प्रमुख सिद्धांत होता है वो क्या है आपका। ऑप्शन है अहिंसा, बी मध्यम मार्ग, या फिर सी सत्य, या फिर डी तपस्या। तो 6 का बी हो जाएगा, मध्यम मार्ग। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 7 बढ़ते हैं दोस्तों। धम्म जो होता है, धम्म शब्द का क्या अर्थ होता है। बुद्ध धर्म में एक प्रयोग होता है धम्म। तो धम्म शब्द का अर्थ ही क्या होता है, क्या युद्ध, या फिर धर्म, या फिर नियम, या फिर सी शिक्षा, या फिर डी पूजा। तो 7 का भी हो जाएगा, धर्म या फिर नियम बोलिए। बुद्ध धर्म बोलिए चाहे धम्म बोलिए, धर्म का मतलब ही होता है धम्म। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए मेरे भाई कि बुद्ध के समय मगध का राजा कौन था। जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, उनके समय मगध का राजा कौन पर कौन था। तो ऑप्शन ए अजात शत्रु, बी बिम्बिसार, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त। तो 8 का बी हो जाएगा मेरे दोस्तों, बिम्बिसार। बुद्ध के समय मगध का राजा था बिम्बिसार। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 की ओर देखते हैं मेरे भाई कि बुद्ध के प्रमुख शत्रु यानी विरोधी कौन थे। बुद्ध के जो दुश्मन थे वो शत्रु कौन थे। आनंद, या फिर देवदत्त, या फिर राहुल, या फिर डी बिम्बिसार। तो 9 का बी हो जाएगा, देवदत्त। कौन थे दोस्तों, देवदत्त। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है कि बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश किसने दिलाया। तो बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश किसने दिलाया। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आनंद ने। किसने दिया, तो आनंद ने दिलवाया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 देखिए कि बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए। तो बुद्ध का जो उपदेश था दोस्तों वो किस भाषा में दिया था। तो 11 का सी हो जाएगा मेरे भाई, पाली भाषा में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये VVI है दोस्तों, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है कि बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं। तो बौद्ध धर्म के जो 2 प्रमुख संप्रदाय है दोस्तों, वो है आपका यहाँ पर हो जाएगा महायान और हीनयान। महायान और हीनयान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 देखते हैं। देखिए अगर जल्दी हो रहा है तो आप स्किप करके वीडियो को देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी मेरे भाई। तो 13 का यहाँ पर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी के राजगिरी में। कहाँ हुआ था, तो राजगिरी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 देखिए मेरे भाई कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी मेरे भाई, वो 14 का ए हो जाएगा, वैशाली में। कहाँ हुई थी, तो वैशाली में हुई थी। यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि पार्ट 2 का है हमारा। पार्ट 1 में हमने आपका 15 क्वेश्चन बताया था, इसमें 15 क्वेश्चन, इसमें से आप कर लीजिए, आपका बाहर नहीं जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई। तृतीय जो
बौद्ध संगीति हुए वो किसके शासनकाल में हुई? तो राइट आंसर होगा 15 का यहाँ पर सी हो जाएगा मेरे भाई अशोक के समय। किसके समय? तो अशोक के समय शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति। तो यहीं पर हमारा पूरा जो है टॉपिक खत्म होता है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 में भी हमने आपको बता दिया था 15 क्वेश्चन, 15 मिल के आपका 30 बना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।